विवाह भोजराज कंस के साथ में कर दिया। अब जब दोनों का विवाह कर दिया है तो भोजराज कंस ने विचार किया अब हमारा तो विवाह हो गया, तो अब हमें देवकी का भी विवाह कर देना चाहिए। महाराज देवक जो थे, इनकी कन्या देवकी जो कंस की चचेरी बहन थी, विचार किया है कि अब हमें उसका भी विवाह कर देना चाहिए। और वैसे भोजराज कंस ने देखा कि हमारी बहन देवकी के लिए वसुदेव ही उचित रहेंगे। पटेश्वर के रहने वाले सूरसेन उनके पुत्र वसुदेव, उनके लिए विवाह रोक दिया और देख लेना चाहिए कि हमारी बेटी के अनुकूल है या नहीं है, तभी विवाह करना चाहिए। क्योंकि अगर लड़के के माता पिता अच्छे हैं, उसका घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं कि लड़का अच्छा ही होगा। अगर उसके मित्र उसके दोस्त अच्छे हैं तो ये जरूरी होगा कि लड़का अच्छा ही होगा। क्योंकि जीवन में संगति का बहुत असर होता है। अगर अच्छा होगा तो उसकी संगत भी अच्छी होगी और गलत होगा तो उसकी संगत भी गलत होगी। तो महाराज जीवन में संगति का बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसी आप संगति करेंगे वैसा ही आपके ऊपर असर होगा। एक बूंद जो आकाश से गिरती है जाकर के अगर गंदी नाली में पहुंच जाए तो गंदी नाली बन जाती है। वही बूंद यदि नीम के पौधे में पहुंच जाए तो कड़वी हो जाती है। वही बूंद गन्ने के खेत में पहुंच जाए तो मीठी हो जाती है। वही बूंद अगर सर्प के मुंह में पहुंच जाए तो हलाहल जहर बन जाती है। वही बूंद केला के मुंह में पहुंच जाए तो कपूर बन जाती है। वही बूंद अगर सीपी के मुख में पहुंच जाए तो मोती बन करके निखर जाती है। बूंद एक ही है लेकिन इसके अलग अलग प्रभाव क्यों हुए? एक संगति के कारण। जिसने सांप की संगति की वो हलाहल जहर बन गया और जिसने सीप की संगति की वो मोती बन करके निखर गया। हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। एक बार एक श्रीमान जी अपनी कन्या के लिए वर देखने के लिए गए तो उन्होंने श्रीमती जी से पूछा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो आप हमें समझा दीजिए। घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए 2 मंजिल, खेत होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, वो आप बता दीजिए। बोले अगर खेत नहीं है तब भी चलेगा, दुकान नहीं है तब भी चलेगा, घर नहीं है तब भी चलेगा, लड़का यदि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि घर में सास नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब झगड़ा होता है तो सास से ही शुरू होता है। वैसे कुंडली मिलाई जाती है लड़का और लड़की की, वैसे सास और बहू की कुंडली मिलाई जाए तो झगड़ा कभी नहीं होगा है? वैसे एक तरफ नहीं, गलतियां दोनों तरफ हैं कि बहू न को देखो तो सासुन से न तो टिके काम कराती है और घर को जितनो काम काज सब सासुन पे ही करवाती है। घर को खाना नी को न लागे होटल को ललचाती है और पति से बातों बाहर गई बे और लटोई रुआब जमाती है। पति की सेवा कौन करे? और कछु कछु पति हुए ऐसे मनचले मिल जाते हैं जो श्रीमती जी ना उठ पाई ता से पहले चाय बनाए के लिए नमकीन चाहिए कि बिस्किट है। वैसे एक शादी हुई गई आई तो बच्चा दिना की का होती चौथी चली जाती ना तो हमें बहू पे कुछ काम ना करवाऊ दाद। तो बहू जब आई बहू ने सोची घरों अच्छे मिले को कुछ काम ना पर करने पर है। अब रोजाना बहू काम करे ही ना तो लड़का ने सोची जब हम झाड़ू लगे तो खुद ही शर्म लगे तो झाड़ू लगे ही आए है। अब सवेरे ही सवेरे बोले ला अम्मा ला हम झाड़ू लगा ले, बोले ना ला ला हम झाड़ू लगाए ले, बोले ना अम्मा ला हम झाड़ू लगाए दे, बोले ना ला ला हम झाड़ू लगाए दे। बहू उठ के आई बोले ऐसो करो तुम लोग सवेरे ही सवेरे झाड़ू के पीछे झगड़ा करते हो, सुबह तुम लगाए लियो शाम के तुम लगाए लियो करियो, बंटवारा कर दिया। एक बार विवाह हुआ तो अच्छा पहले शादी हो जाती थी लेकिन विदाई
काफी समय तक नहीं होती थी, जिसे बोलते थे गौना। तो विवाह तो हो गया, तो लड़का अपनी माँ से बोला, माँ हमें दुल्हन से मिलना है। बोले ठीक है बेटा, चले रहा ससुराल में। तो माँ ने पहले ही पत्र भिजवा दिया कि दामाद जी आ रहे हैं फलानी तारीख को, फलानी ट्रेन से आएंगे। अब पत्र भिजवा दिया माँ ने, तो पत्र पहुंचा, तो अब दामाद जी आ रहे हैं, तो सभी तैयारियां होने लगी। दामाद जी आ रहे हैं, अब सभी तैयारियां हो रही हैं और